हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। मस्त जी, चलो जी, मस्ती होना चाहिए। हाँ जी बेटा, आज मैं आपके सामने आया हूँ आपकी काफ़ी डिमांड के ऊपर सिलोलिज्म चैप्टर लेके। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं सिलोलिज्म। हाँ जी बेटा, देखो जैसे हमने बोला जी, चैप्टर का नाम है सिलोलिज्म। आप इसको सिलोग्स भी कह सकते हो। देखिए बेटा, सिलोलिज्म क्या होता है। सिलोलिज्म हमारा कुछ स्टेटमेंट होते हैं, कुछ उसके ऊपर कंक्लूजन होते हैं। हमें देखना होता है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट के बेस पे कंक्लूजन आए हैं, उन कंक्लूजन्स में से कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। कई बार कोई एक फॉलो करेगा, कई बार दो फॉलो करेंगे, कई बार कोई भी नहीं करेगा, है ना। तो ये कई सारी कंडीशंस है। साथ में बेटा आपके देखो, वैसे तो फाउंडेशन में चार ऑप्शन आती है, ए बी सी डी, बट सिलोलिज्म का जहां पे भी क्वेश्चन होता है उसमें पांच ऑप्शन होती है, ए बी सी डी ई। अब देखो जी, जैसे मैंने कहा जी, पहले बात हम करते हैं स्टेटमेंट की। बेटा स्टेटमेंट आपके दो नेचर के होंगे, या तो स्टेटमेंट की नेचर पॉजिटिव होगी या स्टेटमेंट की नेचर नेगेटिव होगी। ठीक है जी। अब देखते हैं बेटा कि अगर हम देखें कि पॉजिटिव नेचर के स्टेटमेंट्स हमारे कौन से होते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट जो ऑल से स्टार्ट होंगे वो हमारा पॉजिटिव होगा। साथ में जो सम से स्टार्ट होंगे वो भी नेचर हमारी पॉजिटिव होगी। साथ में बेटा नेगेटिव नेचर के स्टेटमेंट होंगे जो नो से हो स्टार्ट, और या फिर सम प्लस नॉट। ठीक है। सम प्लस नॉट, सम प्लस नॉट मीन्स उसमें आर नॉट कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हो गए। साथ में देखो बेटा, इस टॉपिक को हम ज्यादातर जो करते हैं वो डायग्राम्स के ऊपर बनाते हैं, और इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है सेट, उसके बेस पे आप डायग्राम्स बना सकते हो। अच्छा, वहां पे भी आपने वेन डायग्राम्स बनाए थे ना। अब देखो इसमें डायग्राम्स क्या क्या बनेंगे। मैं पहली बात करता हूं, मैं एक सिंपल बात ले रहा हूं, ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी का मतलब है ए इज ए सबसेट ऑफ, अगर मैं मैथमेटिकली देखूं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो देखो इसको अगर मैं डायग्राम में बनाऊंगा, तो पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगा ए के लिए। ये मेरा सर्कल होगा जी फॉर ए। ये ए है मान लिया। फिर मैं एक और सर्कल बनाऊंगा इसी के ऊपर से, ये बी है। तो ऑल ए आर बी, सारा का सारा जो ए है वो बी है। ठीक है। तो यानी कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो इसलिए मैंने ए को बनाया बी के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं बेटा, दूसरा लेते हैं सम ए आर बी। तो देखो सम ए आर बी का कैसे बनेगा, इंटरसेक्शन वाला बनेगा जी, जो आप बनाते थे। तो देखो ये मैंने ए कहा, ये मैंने बी कहा। तो देखो ए का ये हिस्सा जो है ना कॉमन वाला, बी के पास भी है, दोनों का ही सेम बनेगा। आगे आप देखोगे जब हम सम ए आर नोट बी बनाएंगे तो भी यही बनेगा। ठीक है। आप इसको ये भी कह सकते हो सम बी आर ए और सम ए आर बी, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, दोनों में सेम बनेगा। अब इसके बाद में नेगेटिव नेचर का लेते हैं एक, तीसरा मैं ले रहा हूं नो ए इज बी। तो देखो जी, इसका जो हम बनाएंगे एक ए, ये ए है, मैंने कहा ये बी है। तो देखो दोनों को बिल्कुल अलग अलग बनाएंगे, साथ में ये ऐसे कट कर देते हैं।
कट नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा है नो ए इज बी, आप इसको नो बी इज ए भी कह सकते हो, बात एक ही है, दोनों का सेम बनना है। अब देखो जी, इसके आगे अगर हम देखें तो एक बनाते हैं जी हम, सम ए आर नॉट बी। तो सम ए आर नॉट बी, मान लिया ये ए है, और इंटरसेक्शन बनाते हुए अभी मैंने बोला था सेम ही बनता है, ये बी है। तो सम ए आर बी कहो या सम ए आर नॉट बी कहो, दोनों का डायग्राम बिल्कुल सेम बनता है। ठीक है जी। इसके बाद में अगर हम बात करें कंक्लूजन्स की, उससे पहले जरा हम आपको एक बात बता देते हैं जी कि कौन कौन से कैसे कैसे आपको आंसर्स देने हैं, क्या आपको वो बोलेंगे। ठीक है, इसमें बार बार वो ऑप्शन नहीं लिखेंगे। अब देखो, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन भी आपके पास दो होते हैं। एक होता है कंफर्म और एक होता है पॉसिबल। जनरली बेटा फाउंडेशन में आपका सिर्फ कंफर्म वाला ही है सिलेबस में, आपका जो कंफर्म वाला है, पॉसिबल वाला आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम कंफर्म वाले की ही बात करेंगे। अब देखो, इसमें आपको स्टार्टिंग में ही डायरेक्शंस दी होगी। क्या आपको क्या करना है, आपको आंसर ए लेना है इफ ओनली वन फॉलो, आपको आंसर बी लेना है इफ ओनली सेकंड फॉलो, आपको आंसर सी लेना है अगर आइदर और का केस हो। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, इफ आइदर वन और आइदर सेकंड फॉलो। और जी आपको डी लेना है इफ नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलो, और ई लेना है अगर दोनों फॉलो करते हैं, इफ बोथ फॉलो, तब ई लेंगे। ठीक है जी। अब चलो जी, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और डायरेक्शंस को हम अपने सामने रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अच्छा, अब इसमें आपने एक बात और ध्यान रखनी है यार। क्या ध्यान रखना है, देखो बेटा, वैसे तो हम जनरली डायग्राम बनाते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट मैं लिख रहा हूं। अगर यार दोनों स्टेटमेंट की नेचर पॉजिटिव है तो भाई कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा। यानी कि अगर उसमें कोई कंक्लूजन मुझे नेगेटिव नेचर का दिया है तो उसको तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इनवैलिड कर ही देंगे। अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव नेचर की है तो कंक्लूजन जो वैलिड होगा वो नेगेटिव नेचर वाला ही होगा। अगर कंक्लूजन में कोई आपको पॉजिटिव नेचर का दे दिया है तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब चलो कुछ देखो जी, क्वेश्चंस करते हैं। मैंने कहा यार मेरे पास पहला एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, सपोज मैंने कहा कि मेरे को पास जो पहला स्टेटमेंट है, मुझे कहा ऑल पेन आर बुक, और फिर मुझे कहा ऑल बुक
आर, ऑल बुक आर बोट। ठीक है, कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं यार, आपको ये भी कह सकते थे ऑल ए आर बी, आपको ये भी कह सकते थे ऑल बी आर सी। ठीक है, अब इसमें मुझे दो कंक्लूजन भी दिए हुए हैं, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2। इसमें मुझे कहा पहला कंक्लूजन क्या है जी, पहले कंक्लूजन में मुझे कह रहे हैं ऑल पेन आर बोट, ऑल पेन आर बोट, और फिर मुझे कहा ऑल बोट आर बुक, ऑल बोट आर बुक। ठीक है, ऑल बोट आर बुक। अब देखते हैं जरा, पहले हम क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो जो हमें स्टेटमेंट दिया है हम उस स्टेटमेंट का डायग्राम बनाएंगे। चलो जी डायग्राम बनाते हैं। पहले का ऑल पेन आर बुक, तो अभी आपको बताया था कि चलो जी सर्कल बनाएंगे। तो पहला सर्कल बनेगा, मैंने कहा ये पेन का सर्कल है, आपको कहा ऑल पेन आर बुक, तो मैंने एक दूसरा सर्कल बनाया, ये बुक का बना। फिर आपको कहा ऑल बुक आर बोट, तो एक ऊपर से बनेगा, ये बोट का बना। ठीक है जी, हमने अपने डायग्राम्स बनाए। अब हम देखेंगे कि जो वो कह रहे हैं, पहले में कहा ऑल पेन आर बोट, बिल्कुल जी डायग्राम आपका कह रहा है कि सारे के सारे जो पेन है वो बोट है, ये भी तो इसका सबसेट है ना, तो ये तो वैलिड हुआ जी हमारा। अब फिर उन्होंने कहा ऑल बोट आर बुक, नहीं बेटा ये तो करेक्ट नहीं है, ये तो करेक्ट नहीं है, ऑल बोट तो बुक नहीं हो सकती। क्यों, बोट का ये पार्ट बुक में कहां है, वो कह रहे हैं सारे, लेकिन हमें तो सामने दिखाई दे रहा है कि बोट का ये पार्ट तो पेन के अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये इनवैलिड है। तो देखो आपका यहां पे क्या आया बेटा, आपका यहां पे सिर्फ पहला स्टेटमेंट वैलिड आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, आंसर इज ए, आंसर आपका ए है, अभी जो आपने क्वेश्चन पढ़ा उसके बेस पे। ठीक है जी, जो आंसर अभी आपने पढ़ा उसके बेस पे। अब देखो जी मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, मैंने कहा मेरा एक और एग्जांपल है, ऑब्वियसली मुझे दो स्टेटमेंट दिए होंगे, तो ये मेरा स्टेटमेंट 1, ये मेरा स्टेटमेंट 2। मुझे कहा जी ऑल पेन आर बुक, फिर मुझे कहा ऑल बुक आर बोट। ठीक है, ऑल पेन आर बुक, फिर मुझे कहा ऑल बुक आर बोट। फिर मुझे यहां पे कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, यहां पे मुझे कहा नो पेन इज बोट, नो पेन इज बोट। फिर मुझे कहा ऑल ऑल बोट आर बुक, ऑल बोट आर बुक, ऑल बोट आर बुक। अब देखते हैं जी, पहली बात तो यार एक बात देखो, दोनों स्टेटमेंट की चाहे आप ग्राफ ना भी बनाओ, फिर भी मैं चलो एक बार बना लेता हूं। ऑल पेन आर बुक, ऑल बुक आर बोट, यानी कि दोनों की नेचर पॉजिटिव है। तो मैंने अभी क्या बोला, मैंने अभी आपको बोला था कि अगर दोनों स्टेटमेंट की नेचर पॉजिटिव है तो कभी भी नेगेटिव नेचर वाला वैलिड नहीं हो सकता, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। चलो जी हम एक बार बनाते हैं, ऑल पेन आर बुक, सेम ही बनेगा जो अभी बनाया था।
ठीक है जी, ये पेन का है, ये बुक का है, और ये बोट का है। तो पहला तो इनवैलिड था ही। अब आपको ये क्या कह रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं ऑल बोट आर बुक, लेकिन सारी की सारी बोट बुक थोड़ा है, सारी की सारी बोट बुक थोड़ा है, तो इसका मतलब ये भी इनवैलिड है। अब देखो यार, आपको अभी आपने देखा था कि अगर दोनों ही इनवैलिड हो, नाइदर वन नोर टू, तो आप आंसर डी लोगे। तो आपका आंसर क्या हुआ, आंसर इज डी। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। पहले वाले को मैंने क्यों कट किया, पहले वाले को क्यों कट किया, देखो पहले वाले को मैंने कट किया इसलिए क्योंकि वो नेगेटिव नेचर का है, और मैंने क्या बोला था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर की है तो उसका कंक्लूजन कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो जी, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो, मैंने कहा एक और एग्जांपल लेते हैं। स्टेटमेंट दिए हुए हैं मेरे पास, यहां पे स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। मुझे कहा ऑल पेन आर बुक, और यहां पे मुझे कहा ऑल बोट आर बुक। ऑल सारे के सारे पेन भी बुक है और सारी की सारी बोट भी बुक है। अब कंक्लूजन में क्या क्या है जी, कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2, ठीक है जी। कंक्लूजन 1 में मुझे कहा सम पेन आर बोट, सम पेन आर बोट। फिर मुझे कहा सम बुक आर, सम पेन आर बोट। फिर मुझे कहा सम बुक आर बोट। सम बुक आर बोट। चलो जी, अब हम बनाते हैं ऑल पेन आर बुक और ऑल बोट आर बुक। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा, और पहले में क्या कह रहे थे ये देखो, आपको कहा था ऑल पेन आर बुक, तो ऑब्वियसली ये बुक का है। यहां पे एक पेन का बनाएंगे हम और एक बोट का बनाएंगे हम, ठीक है। अब आप देखो, आपको क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं सम पेन आर बोट, सम पेन आर बोट। इनवैलिड है, पहला तो इनवैलिड है, पहला तो इनवैलिड है, ठीक है, क्योंकि पेन तो बोट है ही नहीं, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, सम उनमें तो इंटरसेक्शन है ही नहीं। अब फिर आपको कहा सम बुक आर बोट, ऑब्वियसली अगर कुछ बोट बुक है तो उनमें से कुछ ना कुछ बुक तो बोट होगी, क्योंकि इन दोनों में तो इंटरसेक्शन है ना, इसी के अंदर बना हुआ है, ये तो इसका सबसेट है ना। सम बोट आर बुक कहूं या सम बुक आर बोट कहूं, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब ये वाला वैलिड होगा, ये वाला क्या होगा, ये वाला वैलिड होगा। तो ये वाला मेरा वैलिड हो गया। तो अब आपके पास क्या आ रहा है बेटा, आपके पास सेकंड आ रहा है करेक्ट, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज बी, आंसर इज बी। ठीक है जी, आई थिंक समझ आ रहा होगा बड़ी आसानी से। चलो, अब एक और मैं लेता हूं एग्जाम्पल। चलो जी, पेन बुक बोट बहुत कर लिया, अब ABC से भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। चलो, मैंने कहा यार मेरे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, दो स्टेटमेंट है,
स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में मुझे कहा सम ए आर बी, और स्टेटमेंट 2 में मुझे कहा ऑल बी आर सी, और कंक्लूजन में मुझे क्या कहा है, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2। देखो बेटा, मुझे कंक्लूजन 1 में ये कह रहे हैं सम ए आर सी, और यहां पे मुझे कहा सम बी, सम बी बी आर सी, सम ए आर सी, और यहां पे मुझे कहा सम बी आर सी। अच्छा, अब देखते हैं यार, इसका ग्राफ बनाते हैं। सम ए आर बी का क्या बनेगा, ऑब्वियसली ये बनेगा। आगे आपको कहा ऑल सी आर, क्या था, सम ए आर बी ऑल बी आर सी। हाँ ठीक है, ऑल बी आर सी। तो ऑल बी आर सी का बनेगा, बी के ऊपर से बनाना पड़ेगा, ये बन गया जी। अब आप देखो यार, आपको क्या कह रहे हैं, पहले में कहा देखो, इसमें आपको कह रहे हैं सम ए आर सी। हाँ ठीक है, वैलिड है। कुछ ए तो सी है ही ना, देखो ए का ये हिस्सा सी में भी है, तो वैलिड है। अच्छा, फिर आपको कह रहे हैं सम बी आर सी। हाँ, सम बी आर, उसने तो ऑल कहा था, बल्कि इसको ए कर लो, इसको ए कर लो। ए नीड सी ही ठीक है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। सम सी आर बी, सी का कुछ हिस्सा तो बी के पास है ही ना, सी का। बेटा देखो, आपको क्या कह रहे हैं, ये सी जो सी में है, देखो ये तो दोनों में ही है ना यार, ये बी में भी है, ये सी में भी है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं सम बी आर सी, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही वैलिड हुए, दोनों ही वैलिड हुए। अब दोनों ही वैलिड हुए तो आंसर क्या है दोनों वैलिड में, इफ बोथ वैलिड, आंसर हो गया ई, इसका आंसर ई है, ठीक है जी। सम बी आर सी, ठीक है। वो तो पहले से ही कह रहे थे यार ऑल बी सी है, वो तो पहले से ही कह रहे थे ऑल बी सी है, ठीक है। ठीक है जी। अब चलो इसके बाद में आपका ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, आंसर सी नहीं आया अभी। अब देखो डी भी आ गया, ई भी आ गया। अब जरा एक एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, यानी कि आइदर और का आंसर कब बनेगा, ये जरा समझने की जरूरत है। आइदर और का आंसर कब बनेगा, आइदर और में यार पहली बात तो क्या देखनी होती है, आप कंक्लूजन में क्या देखोगे बेटा, कंक्लूजन में जो दोनों ऑब्जेक्ट होंगे वो रिलेशन बिटवीन सेम ऑब्जेक्ट होगा, पहली बात, रिलेशन बिटवीन सेम ऑब्जेक्ट होगा। दूसरी बात, एक की नेचर पॉजिटिव होगी, एक पॉजिटिव नेचर का होगा, एक नेगेटिव नेचर का होगा। और तीसरा पॉइंट, दोनों इनवैलिड होंगे। तीसरा पॉइंट होगा दोनों
दोनों इनवैलिड होंगे। यानी कि दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा होगा, तब जाके आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा, तब आपका बनता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, और तभी आपका आंसर बनता है क्या? तब आपका आंसर बनता है क्या जी? तब आंसर बनता है हमारा सी। ठीक है, चलो अब लेते हैं एक क्वेश्चन इसके ऊपर। मैंने एक स्टेटमेंट लिया, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। मुझे कह रहे हैं यार सम ए आर बी, सम ए आर बी, फिर मुझे कहा सम बी आर सी, और कंक्लूजन में मुझे क्या कह रहे हैं? कंक्लूजन में मुझे कहा जो कंक्लूजन 1 है ये कंक्लूजन 2 है। बेटा कंक्लूजन 1 में मुझे कह रहे हैं सम ए आर सी, सम ए आर सी, और फिर मुझे कह रहे हैं नो ए इज सी। अब देखो ध्यान से देखो यार, क्या ध्यान से देखना है? देखो सेम ऑब्जेक्ट है, ए सी के बीच में यहां, ए सी के बीच में यहां। चलो अब पहले वाले का पॉजिटिव नेचर है और दूसरे वाले का नेगेटिव नेचर है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहां पे आइदर और बन जाए। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि दोनों में ये फॉलो हो जाए, तो बच्चा कई बार बहुत जल्दी करता है और वो कहता है आइदर और कर दो ना। आइदर और की एक और कंडीशन है ना यार, दोनों इनवैलिड होने चाहिए, दोनों इनवैलिड होंगे तो जाके ये आइदर और का केस बनेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो बनाए अगर हम इसका डायग्राम, सम ए आर बी, ये हो गया। फिर आपको कहा सम बी आर सी, तो चलो जी ये हो गया सम बी आर सी। अच्छा अब आपको ये कह रहे हैं सम ए आर सी। अब पहली बात तो यार इसमें आप एक बात ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो ए का रिलेशन है बी के साथ, बी का रिलेशन है सी के साथ, ए का रिलेशन है बी के साथ, बी का रिलेशन है सी के साथ। अब आपको देखना है रिलेशन ए का सी के साथ, रिलेशन ए का सी के साथ। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सम ए आर सी, सम ए आर सी ये तो इनवैलिड है क्योंकि ए और सी तो बिल्कुल अलग अलग है, तो ए और सी बिल्कुल अलग अलग है, तो ये इनवैलिड हुआ। अच्छा अब ये कह रहे हैं नो ए इज सी, तो बेटा ये कंफर्म नहीं है। आप ए का सी के साथ अगर नो की बात करते हैं तो नो, नो वाला हमेशा इनवैलिड होगा। क्यों? देखो ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो अगर आपको देखना है कि ए का कोई पार्ट सी के साथ है या नहीं, तो आप बस एक बात पे श्योर हो सकते हो। कौन से पे? कौन से पे? कि ये जो हिस्सा है ए का, क्योंकि ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, ये वाला हिस्सा जो है ये सी में नहीं है, ये बात कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि मैं ए और बी का कॉमन देखूंगा, फिर बी और सी में जो आगे रिलेशन है, ए बी के साथ है, बी सी के साथ है, तो कंफर्म कौन सा होगा? सम ए आर नॉट सी। अगर वो ये कहते तो ये वैलिड होता, लेकिन अगर उसने कहा नो, नो का मतलब ए का कोई भी हिस्सा, वो तो कंफर्म नहीं है, वो तो इनवैलिड है। इसको मैं क्या मानूंगा? इसको भी मैं इनवैलिड मानूंगा। अब जब दोनों ही इनवैलिड हो गए, जब दोनों ही इनवैलिड हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो आइदर और फॉलो करेगा, तो आपका आंसर है सी। बेटा आइदर और की कंडीशन क्या बताइए यार? कि कंक्लूजन सेम ऑब्जेक्ट के बीच में होना चाहिए, एक की नेचर पॉजिटिव होनी चाहिए, एक की नेचर नेगेटिव होनी चाहिए, और दोनों इनवैलिड होने चाहिए। दोनों इनवैलिड होंगे तो जाके आपका बनता है आइदर और। अब इसमें यह भी बात ध्यान रखना है कि नो वाला तो कभी भी अगर सेम ग्राफ बनता है और सिर्फ उसने नो कहा तो वो इनवैलिड है। आप मान के चलना इनवैलिड सिर्फ कौन सा होगा? सम ए आर नॉट सी, ये वैलिड होगा।
सम ए आर नॉट सी, ये वैलिड है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं नो ए इज सी, तो ये इनवैलिड है। तो हमारा क्या बन गया बेटा, ये हमारा ये बन गया क्या, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गया तो फिर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फिर ये आइदर और का केस है। ठीक है जी, चलो जी। अब देखो बेटा, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल बस और, हाँ जी। देखो यार मैंने कहा मेरे पास ये दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ए में मुझे कहा ऑल ए आर बी, और यहां पे मुझे कहा सम बी आर सी, और कंक्लूजन में वन में मुझे कहा सम सी आर बी, और फिर यहां पे मुझे कहा नो सी इज बी। ठीक है। अब देखो जी, अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, अच्छा पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री का केस बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। देखो, सेम के बीच में सेम ऑब्जेक्ट सी और बी, सेम ऑब्जेक्ट सी और बी, ठीक है, और एक की नेचर पॉजिटिव है, एक की नेचर नेगेटिव है। हाँ पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं तब तक आइदर और नहीं करूंगा जब तक दोनों इनवैलिड ना हो जाए। अब मैं इनको पहले चेक करूंगा। ठीक है। अब नो सी इज बी तो कंफर्म इनवैलिड है, नो सी इज बी तो कंफर्म इनवैलिड है। चलो अभी देखते हैं क्यों इनवैलिड है, जरा देखते हैं। आपको कहा ऑल ए आर बी, चलो जी मैंने ग्राफ बनाया, ये ए है, ये बी है। फिर आपको कहा सम बी आर सी, ये सी है। तो अब आपको ये कह रहे हैं सम सी आर बी, हां बिल्कुल सही है, सी का ये हिस्सा तो बी के पास भी है, तो सम सी आर बी वैलिड है। अब फिर कह रहे हैं नो सी इज बी, फिर कह रहे हैं नो सी इज बी, नहीं ये तो गलत है। क्यों, नो सी इज बी, सी का ये हिस्सा तो ऐसा है ना जो बी के पास भी है। ठीक है। अच्छा, कौन से को वैलिड मानता मैं, कौन से को वैलिड मानता, नो सी इज बी। मैं मानता अगर ये मुझे कह देते हाँ जी, क्यों कर रहे हैं जी हम इनवैलिड, ज्यादा मत सोचो। यहां देखो दोनों की नेचर पॉजिटिव है, तो मैंने कहा था नेगेटिव नेचर का तो कभी ग्राफ को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर उनकी नेचर पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेचर का कभी वैलिड हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि ये तो इनवैलिड है ही है। तो इसका मतलब देखो जी, अभी भी क्या हो रहा है, ये इनवैलिड है। पहले वाला वैलिड है, दूसरे वाला इनवैलिड है। तो सिर्फ पहला फॉलो कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, ओनली वन फॉलो, तो आप कहोगे आंसर इज ए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैंने बोला कि दोनों की जो नेचर है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेचर वाला तो फॉलो करेगा ही नहीं जी। ठीक है जी, चलो जी। हाँ जी बच्चों, चलो जी। देखो जी, कम से कम समय में हमने आपको पूरा का पूरा सिलोजिज्म कराया। उम्मीद है आपको पसंद जरूर आएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।